जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। अगर बाबर और औरंगजेब की अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अखिलेश यादव की बात का ऐसा जवाब दिया कि हर कोई देखता ही रह गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अल्लामा इकबाल की कविता की मेन लाइनों को हटाकर सिर्फ 2 लाइनें ही पढ़ी गयी। इस पर राजा भैया ने अखिलेश यादव को घेर लिया। राजा भैया ने अखिलेश यादव की बात का ऐसा जवाब दिया कि हर कोई देखता ही रह गया। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अल्लामा इकबाल की कविता की मेन लाइनों को हटाकर बीजेपी वालों ने सिर्फ 2 अपने हिसाब से लाइनें चुनी और उन्हें पढ़ दिया। अखिलेश यादव ने इस दौरान सेकुलरिज्म की बात भी की। अब इस पर राजा भैया ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और सुनिए क्या कहा। कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई, तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ऐ आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवन। राजा भैया ने योगी सरकार के बजट का समर्थन किया और योगी मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिरों की दीवारों पर गुंबद बना देने से गंगा जमुना तहजीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखने का सौभाग्य मिला। मेरा ये मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का, हिंदू उत्थान का काम कर रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।